हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंबर मून टैरो पे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के जीवन की नकारात्मकताएं, समस्त परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाए, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से धन्यवाद हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट भेजने के लिए। और आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं किशोर कुमार जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर कुमार जी। और ये जो सकारात्मक ऊर्जा है आपके जीवन में 3 गुना मल्टीपल ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लेकर आए। ये पॉजिटिव एनर्जी एक हीलिंग ऊर्जा के रूप में मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ, तो इसे स्वीकार कीजिएगा। और इसके साथ ही मेरे समस्त व्यूअर्स के लिए और सब्सक्राइबर के लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि आपकी वाणी किसी के लिए फलित हो रही है। यानी कि हो सकता है आपको किसी ने परेशान किया हो या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो जिनको आपने कुछ वाणी बोली है, कुछ कड़वे शब्द आपने बोले हैं। यहाँ पर जैसे वो शब्द फलित होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम देखने वाले हैं कार्ड्स में कि कार्ड्स इसके लिए क्या गाइड करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स में क्या एनर्जीज आती हैं, कि आपके कौन से शब्द यहाँ पर फलित हो रहे हैं, कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल देखते हैं और क्या गाइडेंस आती हैं कार्ड्स में कि यहाँ पर आपके कौन से शब्द। वो 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। द वर्ड, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड आपके लिए है। और साथ ही यहाँ पर बॉटम में स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। यहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जाएं आ रही हैं जैसे किसी से आपको बहुत ज़्यादा निराशा मिली है, किसी ने आपके साथ छल किया है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और जैसे आपको नीचा दिखाने की या फिर आपको दुख पहुंचाने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जैसे कि आप अभी भी अगर आप उन परिस्थितियों को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घाव हरे हो जाते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उस घटना के बारे में याद करके। तो यहाँ पर किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी है। और साथ ही यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिसमें आपको विश्वासघात मिला हो और वो पर्सन आपका साथ छोड़कर चल दिए हो, ऐसा भी यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है, तो हो सकता है ये विश्वासघात आपको आपके बिजनेस में मिला हो, आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ मिला हो। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। और यहाँ पर ऐसा भी चांसेस हैं कि किसी आपके पारिवारिक सदस्य ने आपके साथ कोई ऐसा धोखा किया हो जिसमें आपको कोई लॉस, बड़ा लॉस हुआ हो और कोई असफलता आपको मिली हो। जैसे किसी अपने ने ही आपके साथ धोखा किया है और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया उसी पर्सन ने आपको अकेले छोड़ दिया है ना। कह सकते हैं कि आपको एक निराशाजनक स्थिति में छोड़ दिया या अकेलेपन में छोड़ दिया, और इसने आपको अंदर तक तोड़ दिया। यानी कि बहुत ही बड़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपके लिए रही है, और जैसे तड़पता हुआ या फिर बहुत जैसे गहरा आघात आपको इससे पहुंचा है। और ये परिस्थिति में जो है आपने कहीं ना किसी पर्सन को, जैसे मेरे व्यूअर्स में से ऐसे कोई है, जैसे बहुत उस समय जो पीड़ा आपको महसूस हो रही थी उस दौरान आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले हो, या आपकी अंतर आत्मा की गहराई से जैसे उन लोगों के लिए ऐसे शब्द निकले हैं जैसे कोई बद्दुआ हो गई,
या फिर जिस पेन में उन्होंने आपको छोड़ा, जो पेन आपको दिया, जो दर्द आपको दिया, जैसे उसके लिए आपने ऐसे कुछ शब्द बोले हो कि कुछ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो, या उनके भविष्य के लिए आपने कुछ ऐसा गलत आपके मन से या आपके मुंह से कुछ ऐसे तेज धार शब्द निकले हैं कुछ न कुछ उनके लिए, कि हाँ, जिस पीड़ा में उन्होंने आपको डाला है उसी को वो भी फेस करे। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति रही है कि आपने किसी को बद्दुआ दी है या किसी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पास्ट की ऊर्जा है, यानी कि अब भी आप इस परिस्थिति में हो या अपने दर्द को याद करते हो, तो अब भी यह शब्द बहुत ही तेज धार के साथ जैसे निकलते हैं, कुछ ना कुछ गलत शब्द निकलते हैं आपके जो भी हेटर्स हैं उनके लिए, या फिर जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको तकलीफ़ में रखा, तो उनके लिए आपने कुछ न कुछ वाणी भेजी है। तो यहाँ पर क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जैसे अब आपकी ये वाणी ईश्वर तक जा रही है ना। जैसे जो शब्द आपने बोले थे वो कहीं ना कहीं अब ईश्वर तक पहुँच रहे हैं, और जैसे आपके अंदर की जो दया भावना है, जैसे आपकी जो ईमानदारी है, वह ईश्वर देख रहे हैं कि हाँ, जो आपके साथ हुआ वो गलत था, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं और आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है। तो आपकी जो वाणी है वो जिसके लिए भी बोली गई है वो अब फलित होगी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस यानी कि कर्मा अब उनकी तरफ वापस रिटर्न होगा। जस्टिस भी है और द वर्ल्ड का कार्ड भी है। तो यानी कि जिसने आपके साथ गलत किया है उनके कर्मा उन्हीं की तरफ रिटर्न भी होंगे, और उनके लिए जो शब्द आपने बोले हैं, जो बद्दुआ आपके मुंह से निकली है, कहीं ना कहीं अब वो भी सच होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने ना ऐसे पर्सन का जैसे दिल दुखाया है जो दिल का बहुत ही सच्चा इंसान था, जैसे उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यानी कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स में से ही किसी की ऊर्जा यहाँ पर आ रही हैं, जैसे आप बहुत सच्चे इंसान हैं, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, और जैसे आपकी आराधना पूजा बहुत ही सच्चे लेवल की है, जैसे आप अपने इष्ट और आराध्य से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए जैसे आपकी वाणी एक सिद्ध वाणी मैं बता सकती हूँ कि हाँ, आपकी वाणी बहुत ही सिद्ध हो चुकी है। जैसे अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दी है तो इस तकलीफ़ में जो शब्द आप किसी को बोल रहे हैं वो सच हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब आपकी वाणी ईश्वर तक पहुँच रही है, और कहीं ना कहीं जिसने आपको तकलीफ़ दी है उनको अब प्रभावित कर रही है ना। जैसे अब उनके जीवन पर वो प्रभाव डाल रही है, चाहे आपने उनके फाइनेंशियल लाइफ के लिए कुछ बोला हो, या आपने उनकी हेल्थ रिलेटेड कुछ शब्द बोले हो, या आपने उनके रिश्तों पर कोई टारगेट किया हो, यानी कि कुछ ऐसा बोला हो कि हाँ, जो चीज़ आपने मेरे साथ की है वो भी आपके साथ हो। तो यहाँ पर जिस भी स्तर को आपने टारगेट करके वो शब्द बोले थे उसी रिलेटेड वो अब समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो भी पर्सन हैं, जो भी हेटर्स आपके हैं, यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल ब्लॉकेज ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे एनर्जी बन रही है किसी ने आपके फाइनेंस संबंधी आपको धोखा दिया है, या तो आपका पैसा लिया हो और आपको वापस रिटर्न नहीं किया हो, है ना। तो कहीं ना कहीं वो दर्द होता है, क्योंकि आपने मेहनत से कमाया और फिर वो वापस आपको रिटर्न ना करे। तो यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा आ रही हैं। तो जैसे उनके लिए अगर आपने कोई शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो जैसे अब उनको भी धन संबंधी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अभी बहुत बड़ी, और इसके अलावा रिलेशन वाइज भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे मुझे ऐसे भी लग रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स दोनों ही है, और 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा भी है। तो यहाँ पर कुछ हिडन है, आपके फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आप पर कुछ न कुछ स्पेल्स वगैरह करवाते हैं, और स्पेल वगैरह करवा के उन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, या फिर ये कह सकती हूँ जैसे आपके सारे धन संबंधी रास्ते रोक लिए। और शायद ये चीज़ें आपको पता भी हैं कि हाँ, जिन पर आप ट्रस्ट करते थे और उन्होंने ही आप पर ये सब क्रियाएं करवा करके आपके रास्ते रोके हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान
उन्हें देखेंगे और उन्हें उनके कर्मा के फल देंगे। तो यहाँ पर अब जो है जो चीज़ें उन्होंने आप पर करी हैं वो उन्हीं पर बैकफायर हो रही हैं, है ना। अब जो गलत इंटेंशन उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी वो कहीं ना कहीं उन्हें ही प्रभावित कर रही हैं, उनके जीवन को ही जैसे नरक बना रही हैं। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जाएं हैं जैसे अब वाणी आपकी फलित हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी वाणी को सिद्ध कर लिया है आपकी पूजा और आराधना से। इसके साथ ही क्योंकि जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, उन्होंने आपको एक बहुत ही ज़्यादा तड़प या पीड़ा में आपको डाला है। वैसे कहते हैं कि किसी टूटे हुए दिल का या फिर तड़पते हुए इंसान की अगर बद्दुआ लग जाए तो आपका जीवन नरक बन जाता है ना। तो यहाँ पर वैसे ही उस समय आपकी परिस्थिति थी और आपने जो वाणी आपने बोली है वो उनके लिए फलित हो रही है। और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी है तो यहाँ पर दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर है और जैसे अब आप एक पावरफुल पोजीशन में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। चलिए देखते हैं हैंड रिटन डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस है अभी के लिए। असफलता के डर से अपने सपनों को सीमित ना रखें, शुरू करने से पहले हार मत मानिए। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अगर आप कुछ शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पहले ही डरना नहीं है कि हाँ असफलता मिल जाएगी, ऐसा सोच करके हार नहीं मानने ली है। तो यहाँ पर अपने सपनों को सीमित नहीं रखना है, अपने सपनों को जीने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरों को खुश रखने से अच्छा है खुद को खुश रखें। यहाँ पर सेल्फ केयर का मैसेज आ रहा है, आपको खुद की खुशी के लिए काम करना है। अब तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों का सोचा है, दूसरों के लिए जिए हैं और उसका परिणाम भी आपने देखा है अपने जीवन में कि आपको किस तरह से निराशा मिली है दूसरों को खुश करते करते। तो अब आप खुद के लिए जिए, खुद के सपने के लिए जिए, यहाँ पर दूसरों के लिए प्रयास ना करें। अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी के आगे ओपन मत कीजिए। आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसे किसी के साथ शेयर मत कीजिए, उसको किसी के साथ खोलकर मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर लोग आपके इमोशंस को समझेंगे कम और आपकी मजाक ज़्यादा बनाएंगे, है ना। आप लोगों की गॉसिप का एक विषय बन जाएंगे अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ सबके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि जब वो पर्सन किसी और के साथ बैठे तो वो आपको एक मजाक के वे में ले या फिर आप ही उनकी चर्चा का विषय बन जाए। Someone wants to meet you alone। यहाँ पर कोई आपसे अकेले में मिलना चाहता है। यहाँ पर मेरे किसी व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है कि कोई आपसे एक मुलाकात करना चाहता है, कोई आपके धन के रास्ते अवरुद्ध करना चाहता है। यहाँ पर किसी के लिए ऊर्जाएं आ रही हैं, कोई नेगेटिव पर्सन आपके आसपास है जो आपके धन के रास्ते रोकना चाहता है। सावधान रहिए। यहाँ पर अलर्ट का मैसेज आ रहा है, आपको किसी से सावधान रहना है। अगर आपको किसी पर संदेह है कि कोई आपको हानि पहुंचा सकता है, यानी अगर आपको किसी पर ऐसा है कि हाँ नहीं ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो उसे आपको अवेयर रहना है। ईश्वर आपके शत्रुओं को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ आपके हेटर्स को बार बार चेतावनी भेजी जा रही है ना, क्योंकि अब उनके कर्मा उनकी तरफ बैकफायर हो रहे हैं। जो उन्होंने आपके साथ किया है वो उनकी तरफ वापस जा रहा है। 111 योर इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग क्विकली। यहाँ पर 111 का मैसेज आया है, तो जो भी आपकी इंटेंशन है वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर हो सकता है क्योंकि सावधान रहने का मैसेज भी मिला है, तो आपको अपने इंटेंशन को लेकर भी सावधान रहना है, अलर्ट रहना है कि कहीं आप कुछ नेगेटिव तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, किसी का सोलमेट उनके जीवन में आ रहा हो या फिर आप जिस रिश्ते में अभी हैं वो आपके सोलमेट हैं, है ना। एक दो मैसेज और देखते हैं फ्रेंड्स, क्या आते हैं आपके लिए। योर एनिमीज आर स्ट्रेस।
अभी आपके शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके कर्मा उन्हीं की तरफ लौट रहे हैं और जो उन्होंने आपके साथ किया है वो उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का वजह बने हुए हैं। योर मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग, ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस बात का कंफर्मेशन मिल गया है। अभी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही हाई लेवल पर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप दिन भर क्या सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जीवन में सिर्फ लैक फील कर रहे हो या फिर जो नहीं है उसी के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मतलब लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि आपको शिकायत ज़्यादा है। तो अगर ऐसी ऊर्जाएं हैं तो फिर आपकी लाइफ में वही चीज़ें आएंगी, यानी कि अभाव ही रहेगा। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपका पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा हो रही है कि आप अच्छा सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में, आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो वही चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नज़र दोष, कोई आपकी तरफ नज़र दोष भेज रहा है। यू आर स्टार सीड्स, आप एक स्टार सीड्स हैं मेरे व्यूअर्स में से। कोई स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत हाई लेवल पर हैं क्योंकि वो स्टार सीड्स है। स्पेंड टाइम अलोन, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है कि आपने अगर भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया है तो यहाँ पर जैसे कि आपको थोड़ा सा अकेले समय भी व्यतीत करना है। अपना टाइम बिना फालतू की बातों में व्यर्थ ना करें। आप अकेले अपना समय थोड़ा व्यतीत कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे आपकी ऊर्जाएं थोड़ी अपग्रेड हो और आप चेतना के कुछ स्तर तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा और आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।